ओके एवरीवन, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मॉक स्कोर 20 से लेके 150 के बीच में आ रहा है। जो 150 से ज़्यादा जिनका मॉक स्कोर है उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। डेडिकेटेड उन्हीं को है जो इस रेंज में लाए कर रहे हैं। और अपन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को लेकर इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हें अपग्रेड करनी है, इट कुड बी टेस्टिंग, इट कुड बी कौन सा चैप्टर का प्रायोरिटी ऑर्डर करना है, इट कुड बी कि एक चैप्टर को कम समय में करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ रिसोर्सेज भी जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा बिकॉज हर वीडियो में कोई ना कोई कैच ऑफ एंटरटेनमेंट रहता है जिससे लोग देखें। बट यहाँ पर मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट काम की बात करने वाला हूँ, तो जो जेन्युइनली सीरियस बच्चा है वो ढंग से देख लेना। ऑल राइट, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। और जिसका 20 से कमा रहा है, मुझे लगता नहीं किसी का मॉक स्कोर 20 से भी कमा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए 0 to 150 की जगह 20 से 150 की रेंज ली है। इन केस अगर कोई ऐसा है तो कमेंट में एक बार मुझे बताना, तो मैं मे बी पर्सनली किसी का डाउट ले सकता हूँ, है ना। सो आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मैनी एज पॉसिबल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले सेशन का इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं टारगेट्स की, है ना। टारगेट अपना क्या होना चाहिए? मीन्स 1 होना चाहिए, मीन्स 2 होना चाहिए, जे एडवांस होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे चैप्टर प्रायोरिटाइजेशन, बेसिकली कौन से चैप्टर अपने को छोड़ने हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना, फुल सिलेबस कंप्लीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर विद सो मेनी जेईई एस्पिरेंट्स। तो रादर देन कंप्लीटिंग फुल सिलेबस कंप्लीशन, एक चैप्टर का प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि भाई इतना इतना पार्ट मैंने कंप्लीट हो जाए। तो पार्ट चूज़ करना, उसे किस ऑर्डर में करना, क्या लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा जो तुम्हें ब्लाइंडली बिलीव करनी है, हर चीज़ का लॉजिकल ऑर्डर होने वाला है। तीसरी चीज़ होने वाली है चैप्टर का फ्लो और रिसोर्सेज। चैप्टर का फ्लो मीन्स एक चैप्टर को किस फ्लो में करना है, भाई कितने सवाल लगाने हैं, कौन से सवाल लगाने हैं, ठीक है। और क्या क्या रिसोर्सेज मैं अपने एंड से सजेस्ट करता हूँ वो भी मैं मेंशन करने वाला हूँ। रिसोर्सेज के लिंक्स वगैरह सब तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तुम्हारे पास अगर कोई और बेटर रिसोर्स है जो तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा रेजोनेट करता है तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरे सजेशंस हैं, ठीक है, जो मैंने खुद जाके डिटेल में एक बार देख रखे हैं। और सारे जो भी लोग अभी ग्रेड्स हो गए हैं, आईटी वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के बाद, जेईई सिंप्लीफाइड में हमारे जो मेंटर्स हैं उनसे बात करने के बाद, जो भी बेस्ट पॉसिबल रेलिवेंट रिसोर्सेज मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर लिस्ट करने की कोशिश करी है और टाइम टू टाइम आई विल अपग्रेड इट। ओके, चौथे पार्ट में अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ किस फ्रिक्वेंसी से देनी है किस टाइप के बच्चे को, और टेस्ट सीरीज़ कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी मैं एनरोल करूँ, क्योंकि बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। एलन की टेस्ट सीरीज़ है, फिटजी की टेस्ट सीरीज़ है, मैथ एंड गो की टेस्ट सीरीज़ है, और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जो हैं जेईई की दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन सी किसके लिए रेलिवेंट है, तो उस पर मैं कुछ तर्क देने वाला हूँ। लॉजिकल बातें करूँगा, सारी की सारी ब्लाइंडली बिलीव अपने को नहीं करना है, ठीक है। खुद की प्रोसेस डेवलप करो, थिंकिंग प्रोसेस, जिससे आगे तुम्हें मेरी ज़रूरत ना पड़े, है ना, किसी की भी गाइडेंस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तुम खुद से सोचना सीख चुके हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं भाई। 1 मिनट का समय लूँगा यहाँ पर। एक बहुत ही क्रिएटिव रिसोर्स है जो कि जेईई की दुनिया में मैंने तो आज तक नहीं देखा, और तुम्हें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो कहने को तो ये हमारी जस्ट एक क्वेश्चन बैंक है ओसवाल बुक्स की, जो कि 2019 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर रही है। बट क्वेश्चन बैंक के अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स जो कि मैं पहली बार किसी बुक में देख रहा हूँ। ये स्टार्ट ही कुछ इस तरह से हो रही है कि हर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें उन्हें निमोनिकल वे में याद कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एक क्रिएटिव तरीका होता है कनेक्ट कर करके चीज़ों को याद करने का, उसे निमोनिकल वे बोलते हैं। उसमें कैसे याद करना है वो इन्हें यहाँ पे दे रखा है। देखो फ्लो चार्ट वगैरह बन रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है। इसके आगे बात बढ़ती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फीचर लगा मुझे। हर चैप्टर जब खत्म होता है ना, तो उसकी आंसर की सिर्फ ऐसे नहीं है कि 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, इस तरह से नहीं है। आंसर तो दे ही रखे हैं, उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि वो सवाल कौन से कॉन्सेप्ट से था और कौन से चैप्टर से था, मतलब चैप्टर और कॉन्सेप्ट वाइज क्लासिफिकेशन। बस इतना ही नहीं है बॉस, आगे और देखो। जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उसमें भी हर सॉल्यूशन का हिंट अलग से प्रोवाइड कर रखा है। कई बार सवाल वगैरह सॉल्व कर रहे होते तो ऐसा लगता है ना कि यार पूरा मत दो मुझे सॉल्यूशन, मेरे को बस हिंट दे दो, मैं और ट्राई करना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए भाई लेजेंड बहुत अच्छी चीज़ है। इसके आगे एक और मस्त चीज़ है, दैट इज़ कि कई सवाल होते हैं ना, इनके शॉर्ट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होते हैं। तो जिनके भी पॉसिबल हैं उनके शॉर्ट सॉल्यूशन भी अलग से एक बॉक्स में दे रखे हैं। भाई जिसने भी बनाई है वो प्रॉपर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कोर बंदे हैं, क्योंकि एक सवाल के 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना भाई मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों को बनाने में। एडिशनली हर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उनको लाइक क्रिएटिवली याद रखने के लिए एक माइंड मैप दे रखा है। लाइक एक शीट को देखकर लाइक काफ़ी ल्यूरिंग लग रही है विजुअली देखने में। इसको तुम देखकर ट्रिग्नोमेट्री के होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन के होगा, जो भी चैप्टर्स हैं उनको इफेक्टिवली याद कर सकते हो कम टाइम में। को सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, वो भी एकदम बढ़िया तरह से क्लासीफाई हो रखी हैं। वन मोर थिंग, बुक का जो सबसे पहला पेज है वही हमारा ट्रेंड एनालिसिस का है। बेसिकली कौन से साल में कौन से चैप्टर है, कौन सा सवाल है, ये हम कन्वीनियंटली यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एडिशनली गाइडेंस की भी थोड़ी एसेंस डाली है यहाँ पे। बेसिकली शुरू में 10 टिप्स दे रखी हैं जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए। तो जब सवाल सॉल्व करना शुरू करो तो एक बार इन टिप्स को देख लेना। कई बार इनमें से काफ़ी सारी बातें होती हैं जो कि अपन मिस कर रहे होते हैं। सो इफ़ देयर इज़ एनीवन हु वांट्स टू बाय दिस बुक, लिंक इज़ अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल साइट का लिंक भी मेंशन्ड है, उस पर भी जाके और रिसोर्सेज चेक कर सकते हो। अब अपन आगे की वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट।
सबसे पहली चीज़ यार, कोई भी स्ट्रैटेजी बना लो, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी बना लो, लॉजिकल ऑर्डर बना लो, XYZ कर लो, अगर बंदा पढ़ ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैं कोटा में पढ़ाऊँ, आगरा में पढ़ाऊँ, अलग अलग जगह पर पढ़ाऊँ, और ज़्यादातर स्टूडेंट सर से आके पूछेंगे, इनफैक्ट जेई सिंप्लीफाइड में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पढ़ना कैसे होता है, मैथ्स कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है। वो बंदा पूछ रहा है कैसे पढ़ना होता है जो दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, या 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा है मैक्स टू मैक्स। जो पढ़ ही नहीं रहा है वो पूछ रहा है कि पढ़ने का सही ऑर्डर, पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी क्या होती है ना। तो सबसे पहले यार, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी अगर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट दिन में जो सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं वो 5-6 घंटे तो हो, कोचिंग का अलग हो, सेल्फ स्टडी के एटलीस्ट 5-6 तो हो। जो भी डिस्ट्रैक्शन है प्लीज़ कृपया अभी एलिमिनेट कर दो यार। सम मूवमेंट्स इन लाइफ हैव वेरी हाई रिजल्ट इज टू एफर्ट रेशियो, है ना। रेशियो की स्पेलिंग गलत है, उसको इग्नोर करेंगे अपन। लाइफ में कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जिनका रिजल्ट इज टू एफर्ट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, और ये उन मूवमेंट्स में से एक है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी तुम बेकार परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे और ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जब तुम्हें परफॉर्म करने के लिए बेटर मिलेगा, बट ये सेंसिटिव टाइम चल रहा है, पेपर आने वाला है, आखिरी के दिन चल रहे हैं, है ना। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए सीरियस होना 1 साल पहले नहीं था, उतना अभी है। सीरियस तो हमेशा ही होना होता है, बट सीरियसनेस की इंपॉर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है। अभी मेहनत कर लोगे तो ड्रास्टिक ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो नेगेटिव में ग्रोथ हो जाएगी, समझ रहे हो, लॉस हो जाएगा बेसिकली। नेगेटिव में ग्रोथ मतलब लॉस। तो ये सेंसिटिव मूवमेंट चल रहा है, बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ लो, वरना जेई का रिजल्ट ख़राब आएगा तब समझ में आएगी, ठीक है। सेंसिटिव मूवमेंट्स है यार, प्लीज़ गेट सीरियस, ठीक है, अभी सीरियस हो जाओ। ऑल राइट, सीरियस ये मैंने स्लाइड इसीलिए डाली जिससे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले टारगेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यार जो भी अपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 60 से कम एवरेज मॉक स्कोर कर रहे हैं, अब जिसने मॉक स्कोर ही नहीं दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद कल तुम्हें अपना पहला मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्लान करना है, जस्ट टू सी के स्कोर क्या है। तो मैं यही नहीं पता तुम स्टैंड का कर रहे हो और तुम हवाबाजी कर रहे हो कि 200 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा। पता होना चाहिए एग्जैक्टली वेयर डू आई स्टैंड। जब तक पता नहीं चलेगा तो इंसान कुछ तो भी कहीं भी तीर मार रहा है, समझ रहे हो। अगर 60 से कम एवरेज मॉक स्कोर आता है देन आई विल सजेस्ट यू कि तुम जेई मेंस 2 को टारगेट करो, पर देना पहला वाला भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये फिलॉसफी रहती है कि यार मैं नहीं दूंगा, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, डर जाऊंगा क्योंकि मैं देके। तो यार वीक थोड़ी बनना है अपने को। मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि यार तुझे डर लगेगा पहले मेंस का तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो मत दे मेंस 1 मत दे, मेंस 2 ही दियो डायरेक्ट, है ना। ये तो फिर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तू वीक ही रहे भाई, वीक ही रहे। डर जाएगा तो ठीक है, वीक ही रहे, और डर पे काबू मत पा अपने, ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि मेंस 1 एक बार अगर देंगे अपन तो उससे अपने को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, जो कि मेंस 2 में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आई विल से कि 60 से कम अगर मॉक स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली अभी पूछोगे तुम कर सकता हूँ कि नहीं बेटर, बहुत बेटर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, पर नहीं करते ज़्यादातर लोग, बिकॉज अभी के बाद से ही बहुत सारे लोग सेंसिबली एक्ट नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं कर पाएंगे। 10% लोग, हार्डली 2% लोग शायद इस वीडियो में से देख के कुछ अप्लाई भी करेंगे, बट एनीवे। तो 60 से कम मॉक स्कोर आ रहा है तो आई वुड से कि कोशिश करो कि मेन सन तक एक अच्छे लेवल तक स्केल हो जाए, है ना, कि तुम क्वालिफाई कर लो, थोड़ा नॉर्मल लेवल का स्कोर भी ले आओ, विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब मैं ये नहीं, तुम बोलोगे यार भैया 200 नहीं आ सकते पहले अटैम्प्ट में, 60 नंबर आ रहे हैं अभी मेरे। यार मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही दूंगा ना, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की डिनाई नहीं कर सकते, बट एक प्रैक्टिकल चीज़ भी तो होती है कि हाँ भाई इतने जगह एस्पिरेंट्स हैं, इस रेट से वो इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंगली उनका इतना स्कोर आ पाता है, ठीक है। मैं अपने टाइम पे एक एवरेज जगह एस्पिरेंट था, मैं कितना इंप्रूव कर पाया, मेरे आसपास के दोस्त कितने इंप्रूव कर पाए, उसके बेसिस पे एक स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं 2-3 साल से बहुत सारे जगह एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, उनकी प्रिपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, जिसके 60 आ रहे हैं वो एक हद तक स्केल कर सकता है एग्ज़ाम को, डेफिनेटली क्वालिफाई करना उसके लिए इशू नहीं होगा, और एक हद तक ठीक ठाक स्कोर भी ला सकता है वो, ठीक है। पर अगर बहुत अच्छा स्कोर लाने की एक अच्छी NIT मिल जाए तुम्हें, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि सेकंड अटैम्प्ट को टारगेट करो। जनरली होता क्या है, पहले अटैम्प्ट में टारगेट करने की कोशिश करेंगे, रश ऑफ करने की कोशिश करेंगे, रश ऑफ के चक्कर में, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको करने की कोशिश करते हैं तो वो हो तो पाती नहीं है, और अपन रश ऑफ करते हैं। रश ऑफ से ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है वो भी नहीं हो पाता। उस चीज़ से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स है ये, सब कुछ करने के चक्कर में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो भी ना कर पाना। ऑल राइट, जिनका 60 से ज़्यादा आ रहा है वो जेईई मेंस 1 को ही टारगेट करें, है ना, और मैक्स आउट करने की कोशिश करें पहले वाले पेपर में अपना बेस्ट से बेस्ट स्कोर। अगर इन केस कुछ ख़राब आता है या जो भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो अपन डेफिनेटली अपने सेकंड वाले रिजल्ट में बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनको भी मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिकल टारगेट रखना, है ना। जिसका 100 मॉक स्कोर आ रहा है वो 250 की ना सोचे अभी, वो पहले सोचे भाई किसी भी तरह से मुझे 150 करना है 100 को, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करो कि 150 स्कोर करने के लिए कितने चैप्टर्स मुझे अच्छे से आने चाहिए,
प्रैक्टिकल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल 250 पे नहीं पहुंचना है अपने को सीधे, है ना। ऑल राइट, थोड़ी सी ब्लंटली बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे कि यार ये डिमोटिवेट कर रहा है, 200 तो हम ला नहीं सकते। मैंने नहीं बोला, मैंने पहले बोल दिया पॉसिबिलिटी को कभी डिनाई नहीं करूँगा मैं, बट एक प्रैक्टिकल लैडर होती है, वी इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप। वरना क्या होता है, पेपर देते हैं, रिजल्ट ख़राब आता है, फिर अपन एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम पहले एट द फर्स्ट प्लेस प्रैक्टिकल नहीं थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बुरा फील कर लो जिससे बात का बुरा बच जाए। आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिपेयर आ लिस्ट। बेसिकली ये हमारा इंडेक्स पे अगर मैं लौट के आऊँ एक बार, तो हम बेसिकली दूसरे पार्ट में चैप्टर प्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहे थे। तो किसको कैसे चैप्टर प्रायोरिटाइजेशन करना है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में ब्रेक किया है, इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। पहले वो है जिनके 60 से कम आ रहे हैं, दूसरा सेगमेंट वो है जिनका 60 से 100 के बीच में स्कोर आ रहा है, तीसरा सेगमेंट वो है जिसका 60 से 150 के बीच में स्कोर आ रहा है। ध्यान रखना, बहुत डिटेल में ये मैंने बनाई है, पहले स्लाइड प्रिपेयर करी है, पहले सोचा है एक एक बारीक नुआंस के इसको मैंने कवर किया है, और फिर तो मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो काम की वीडियो है बहुत ज़्यादा, है ना। मुझे पता है इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे ज़्यादा, काम की चीज़ पे व्यूज़ नहीं आते, एंटरटेनमेंट की चीज़ पे व्यूज़ आते हैं, बट जो देख रहे हैं एटलीस्ट मुझे पता है वो कुछ तो हैं उसमें से जो अप्लाई कर लेंगे, एटलीस्ट 10 15 20 लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे। तो जिनका 60 से कम आ रहा है यार, देखो, द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 36 चैप्टर्स। ठीक है, 36 चैप्टर का मतलब क्या है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 120 आएगा, है ना। तो एक अराउंड 144 कुछ तुम्हारा जो स्कोर है इन 36 चैप्टर से, इंश्योर 144 तो ऑब्वियसली 144 नहीं आ जाएंगे, अगर सारे सवाल थोड़ी आ जाएंगे हर चैप्टर से, और ज़रूरी नहीं है सही हो जाए, बट इतना है कि 36 चैप्टर कर लोगे तो 120 से 100, 110 और 120 के आसपास का जो स्कोर है वो तुम टच कर पाओगे। तो जिसके 60 से हमारे प्रैक्टिकली अपने को पहले इसको डबल करना है, 60 को 120 करना है ना, 30 20 40 जितने भी आ रहे हैं, पहला टारगेट है 36 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लिस्ट तुम्हें बना लेनी चाहिए किसी भी कीमत पे। इस वीडियो को देखने के बाद वो लिस्ट किसी भी कीमत पे प्रिपेयर हो जानी चाहिए। वो 36 कौन से चैप्टर हैं जो तुम पहले अटैम्प्ट से पहले कंप्लीट कर लोगे, और 120 का तुम्हारा एवरेज मॉक स्कोर भी धीरे धीरे 120 तक आ जाएगा। ठीक है, जिनके 60 से 100 के बीच में आ रहे उनके लिए आई विल सजेस्ट कि 50 चैप्टर्स की लिस्ट क्रिएट करें। 50 चैप्टर्स मीन्स 5 4 20, 200 मार्क्स। ठीक है, और ऑब्वियसली सारे सब कुछ आ नहीं जाएगा, सब कुछ सही भी नहीं हो जाएगा, तो ये मान के चलो कि 150 के आसपास तुम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 150 160 का प्रैक्टिकल स्कोर अचीव कर पाओगे। 50 चैप्टर बहुत तरीके से कवर है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 50 चैप्टर्स की लिस्ट क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जब तुम कर लोगे, ठीक है, उसके बाद जब तक तुम्हारा मॉक स्कोर 150 160 टच नहीं होगा तो इन्हीं को तुम अच्छा कर रहोगे रादर देन चेजिंग पूरा फुल सिलेबस। ये डिफरेंस है। जो 36 चैप्टर वाले भी मैंने बताया 60 से कम मॉक स्कोर वाले, वो 36 का मतलब ये है कि ये 36 चैप्टर कर लेंगे, मॉक स्कोर 120 अगर नहीं आ रहा है तो मतलब यही 36 ढंग से नहीं कर रखे हैं, तो इन्हीं 36 को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे जब तक 120 नहीं आता। जैसे ही 120 का बार टूटा तो तुम इस वाली स्लैब में आ जाओगे, 60 से 100 वाली, इनफैक्ट और आगे आ जाओगे 120 से 120 का अगर बार टूटा। ठीक है ना, तो तुम थर्ड स्लैब में आ जाओगे, फिर उस स्लैब को फॉलो करना। अब थर्ड स्लैब में यहाँ पे मैंने 60 to 150 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 to 150 आएगा। छोटी सी टाइपो एरर होती है, कोई दिक्कत नहीं, उसे तुम इग्नोर कर सकते हो, है ना। मैं जब PDF को मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो उसमें करेक्ट करके डाल दूँगा, है ना। इन केस अगर कोई पॉइंट भूल जाओ तो तुम उसे देख सकते हो। तो ये 100 आएगा, इधर 60 की जगह 100 आएगा। ठीक है, 100 से 150 के बीच में जिनका मॉक स्कोर आ रहा है, तुमसे मैं बोलूँगा रादर देन क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ चैप्टर जो तुम्हें करने हैं, नो व्हाट टू स्किप, हैव इनफ विजडम टू स्किप फ्यू चैप्टर्स। ठीक है, फुल सिलेबस कंप्लीशन चेज करने के चक्कर में जो प्रैक्टिकल 200 स्कोर आ सकता था ना, 60-70 अच्छे करके चैप्टर, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली फुल सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे जब एक थ्रेशोल्ड पार हो जाए जेईई मेंस के, लाइक हमारे 180 190 मार्क्स, एक बार 200 मार्क्स पार होने लग गए तो फुल सिलेबस कंप्लीशन एनीवे करेंगे, एडवांस तक तो करेंगे, टाइम बहुत मिलेगा अपने को, बट पहले मेंस में एक अच्छी NIT सिक्योर कर ले, है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, सब कुछ करने के चक्कर में थोड़ा सा भी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है वो नहीं कर पाते, इससे बचना है हमें। ठीक है, ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है इसको बेसिस मानते हुए करी गई है। ठीक है, एनीवे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेज 180 विद लिमिटेड सिलेबस कंप्लीशन, पहले 180 चेज हो जाए, है ना, 180 की थ्रेशोल्ड पार हो जाए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस से, उसके बाद और नए नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना, एंड नो विच चैप्टर टू स्किप। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो चैप्टर स्किप करो ना, एटलीस्ट अगर टाइम मिले तो उसके बेसिक्स तो पढ़ लेना, क्योंकि जेईई मेंस में अगर उस चैप्टर से आसान सवाल आया तो वो तुम्हारा हो जाएगा, है ना। बेसिक्स पढ़ना मतलब थ्योरी कंप्लीट करना, उसके 50-60 सवाल लगा लेना आसान लेवल के, उनमें से कोई सवाल आए तो वो तुम कर लो अगर टाइम मिले,
वो भी तब है, उसके बाद है जब 180 की थ्रेशोल्ड पार हो चुकी है, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, ऑल राइट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सभी के लिए, ये जो नीचे डब्बे में लिखी हुई हैं, ये सभी के लिए ट्रू है। इट नीड नॉट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 36 लिखा है अगर तो 12 फिजिक्स, 12 केमिस्ट्री, 12 मैथ्स हो। थोड़ा बहुत इम्बैलेंस चलता है जेई मीन्स में, बट ऐसा भी ना हो कि 2 मैथ्स के हैं और 20 फिजिक्स के हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 7-8 चैप्टर तो आते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारे मैथ्स में 7 चैप्टर हैं, फिजिक्स में एकदम 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में तुम्हारे कुछ ऐसे ही 8 9 या 10 चैप्टर हैं। ठीक है, इम्बैलेंस हो सकता है, बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि एट दी एंड तो स्कोर लाना ना। एडवांस में सब्जेक्ट वाइज थ्रेशोल्ड होती है 12 या 13 नंबर की, बदलती रहती है, कभी 14-15 हो जाती है। एडवांस में हाँ होना चाहिए कि हाँ बंदे को यार 12-15 चैप्टर बहुत एकदम टंच लेवल पे आते हो, परफेक्ट एकदम, एटलीस्ट 12-15 की, वो भाई ऐसा ना हो कि कट ऑफ 12 के नीचे चली जाए उसकी। ठीक है, और ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ये 36 चैप्टर जो 50 चैप्टर तुम्हें चुनने हैं, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। जो नए उठा रहे हो, जो पुराने उठा लिए, ऑर्डर होना चाहिए सबसे पहले वो उठाने हैं जिनके बारे में तुम अवेयर हो, जिनको तुमने पहले से पढ़ रखा है और वो हाई वेटेज भी हैं, है ना। ये इंटरसेक्शन का साइन है, अवेयर इंटरसेक्शन हाई वेटेज, पहले वो आएंगे लिस्ट में जो तुम पहले करना शुरू करोगे। हो सकता है कोई चैप्टर पहले से कर रखा हो पर स्ट्रेंथन नहीं हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उसको पहले उठाना, स्ट्रॉन्ग करना उसे। ठीक है, उसके बाद वो चैप्टर आएगा जिसको लेकर तुम अवेयर हो, तुम्हें आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कर रखा है, 20-30-40% कर रखा है, जो बिल्कुल ही 10% ही कर रखा है वो ना आने में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद उनको पकड़ना जो ईजी है और हाई वेटेज है। अब कैसे पता चलेगा ईजी कौन सा है, कोई भैया दीदी से पूछ लो, है ना, कोई ड्रॉपर है उससे पूछ लो, या फिर जेई सिम्प्लीफाइड के टेलीग्राम ग्रुप्स में किसी मेंटर से पूछ लो कि यार केमिस्ट्री में आसान चैप्टर कौन से होते हैं, मैथ्स में कौन कौन से, जैसे मैथ डिटर्मिनेंट आसान होता है, सीक्वेंस सीरीज रिलेटिवली आसान होता है, सवाल टफ बन जाते हैं बट कैलकुलेशन पर टफ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई वेटेज आएंगे। ठीक है, तो अवेयर एंड हाई वेटेज, उसके बाद सिर्फ अवेयर, उसके बाद ईजी ने हाई वेटेज, उसके बाद हाई वेटेज। ये ऑर्डर लॉजिकल है ना। ये कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब कन्वीनियंस तुम्हें क्या करने में ज़्यादा होगी, लाइक इस ऑर्डर से लोगे तो जल्द से जल्द स्कोर बूस्ट हो पाएगा, तो जल्द से जल्द स्कोर बूस्ट करने को मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्डर को बनाया गया है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझाना पड़ेगा, सब क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमारा हो गया तीसरी या चौथी स्लाइड जो भी है। अब थ्योरी की अगर बात करें तो कैसे कंप्लीट करनी है, जो भी नए चैप्टर उठाने वाले हैं, पुराने चैप्टर पक्के करने हैं, तो थ्योरी अपनी प्रेफर्ड थ्योरी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई पुराना चैप्टर जो कर रखा है, जो रिवाइज करना है, उसको वन शॉट के थ्रू कर सकते हो या किसी रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छे किसी रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जैसे जेई सिम्प्लीफाइड पर भी हम मैथ्स का रिवीजन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि नवंबर में शुरू हो गया था, नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो गया था। अभी अपन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के चैप्टर्स भी हमारे शुरू होने वाले, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं आगे भी, तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे होते हो, मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इफ़ यू फील लाइक वो सिर्फ पर मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए या तो वन शॉट देख लो कहीं से, या फिर किसी रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हो अगर अच्छा रिवीजन कोर्स में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में फिर पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद थ्योरी पढ़ ली है ना, पुराने चैप्टर का तो रिवीजन होगा, जो नए चैप्टर्स का थ्योरी अपने प्रेफर्ड टीचर से पढ़ सकते हो। कुछ सजेशंस मैं भी अपने एंड से डाल दूंगा, और वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर देखने, लाइक उसके बाद खुद से सवाल लगाने की जगह, है ना, किसी किताब से। अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया रिसोर्स नहीं है जिसको लेके तुम कॉन्फिडेंट इनफ हो, कंफ्यूज हो, तो कोशिश करो कि लेक्चर्स के थ्रू, ऐसे लेक्चर्स होते हैं ना जो जेई मेंस की स्प्रिंट लगाई सर ने, 15-20 सवाल डिस्कस करे, ऐसे 3-4 अलग अलग टीचर्स के लेक्चर सेलेक्ट करके रख लो और उनके थ्रू पढ़ाई करो, है ना। बेसिकली सर जब सवाल लिख रहे हैं तो खुद ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, शुरू में सवाल नहीं बनते, जब 60-70 सवाल बना लोगे उसके बाद बनना शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स के थ्रू देखनी है, और उसके बाद PYQ की स्प्रिंट माननी है। PYQ 21 मिला के 21 ऑनवर्ड सारे करने हैं। ठीक है, नए चैप्टर्स के, उसके पहले के मत करना। ठीक है, उसके बाद ही बहुत सारे तुम्हारे लाइक सारे कॉन्सेप्ट कवर कर ही देगा वो, मोस्ट केसेस कवर हो जाएंगे। 21 ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 21 सारे करने हैं, और एक भी नहीं छोड़ना है। आता भी है ना तो भी इसको सॉल्व करना है, बॉडी मेमोरी बिल्ड होगी, समझ रहे हो। ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट करने का ऑर्डर रहना चाहिए, है ना। और ये सिर्फ उन्हीं चैप्टर के लिए, ओनली फॉर द चैप्टर्स कंप्लीटेड इन कोचिंग। जो चैप्टर कोचिंग में चल रहा है, ऑनगोइंग है, उसको वैसे ही करो जैसे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसको मत छेड़ना। ऑनगोइंग को कभी नहीं छेड़ना, ऑनगोइंग को छेड़ा तो डोमिनो इफेक्ट चलेगा। डोमिनो इफेक्ट के चक्कर में लाइक उस चैप्टर को अगर छेड़ोगे किसी और चीज़ के चक्कर में, तो वो चैप्टर भी छिड़ जाएगा, और वो चीज़ ऑलरेडी छिड़ी रही है जो छिड़ी रहेगी, और आगे के चैप्टर भी छिड़ते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। एक के चक्कर में सब बर्बाद कर देना, इससे बचना है। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या लेक्चर्स होने चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे सजेशंस अपने एकदम अच्छे से डाल दूंगा, वो देख लेना। तुम्हारे पास अगर कंफ्यूज हो तुम लेके, तो मैं अपने सजेशंस डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा मुझे, और अगर कोई वीडियो को अपलोड किया अगर 3-4-5 दिन बाद देख रहा है तो उसे तो जल्दी ही मिल जाएगा। ऑल राइट, अब बात आती है भाई टेस्टिंग की। आधे लोग इस वीडियो में टेस्ट ही नहीं देते होंगे, ठीक है, डर के मारे
क्या आएगा स्कोर, बैंड बच जाएगी, क्या ही फ़ायदा टेस्ट देने का। अरे फ़ायदा कैसे नहीं है भाई, टेस्ट नहीं दोगे जब तक लेवल पता नहीं चलेगा, टेस्ट नहीं दोगे जब तक टेस्ट देने की आर्ट पता नहीं चलेगी। जेई मेंस का पेपर दे के आओगे, नंबर आएंगे 120, आ सकते थे 160, 40 मार्क्स की हो जाएगी सिली मिस्टेक या ड्यू टू लैक ऑफ स्लाइट रिविजन, आर स्क्वायर की जगह कर दिया आर, नंबर कट जाएंगे और तुम बोलोगे यार मेरे तो 160 आ सकते थे। सभी की ये हालत है, पर सभी के 160 आ सकते थे जिनके 120 आए। बहुत सारे, आई एम नॉट सभी 100%, बट मेजॉरिटी स्केल पे अगर बात करें तो इस चीज़ से बचना है भाई। टेस्ट देने की आर्ट पहले से आनी चाहिए। जिसका 60 से कम मॉक्स स्कोर आ रहा है, हर संडे को पार्ट टेस्ट दो। लाइक एक संडे को पार्ट, अगले संडे को पार्ट, अगले संडे को पार्ट, फिर जो फोर्थ संडे आएगा उसमें फुल सिलेबस। ठीक है, पार्ट टेस्ट उस चैप्टर का देना है जो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पार्ट टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, मार्क्स ऐप दे सकते हो। फुल टेस्ट कहाँ से देने हैं उसके सजेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। समझ गए? पार्ट टेस्ट कैसा देना है, 10 सवालों का 40 मिनट का मार्क्स पे बना सकते हो। ऑल राइट, ये क्लियर है। जिनका 60 to 100 मॉक्स स्कोर आ रहा है उनको फुल टेस्ट की थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। पार्ट फुल, पार्ट फुल। अब पार्ट भी ऐसे है, सब्जेक्ट वाइज है, लाइक फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक, तीनों का देना है तुम्हारे फेवरेट चैप्टर का। और ऑब्वियसली हर संडे चैप्टर ही बदलते जाने हैं। पार्ट फुल, पार्ट फुल, ये संडे है, हर संडे को एक देना है। किसी भी कीमत पर टेस्ट देना है। और ध्यान रखना, जो भी सीरियस है मेरी बात को लेकर, कोई मेरी बातें सेंस बना रही है, हर संडे को बाढ़ भी आ जाए, अगर 30 नंबर भी आ रहे हैं ना तो भी टेस्ट देना है। ठीक है, ऑलराइट। और टेस्ट दे के ऑब्वियसली जो सवाल नहीं बनेगा उसको सॉल्व करना सीखोगे ना। और टेस्ट तो उसी चैप्टर सवाल का दे रहे हो ना जो चैप्टर कर रखा है, चैप्टर वाइज दोगे, है ना। और अगर 60-70 भी मॉक्स स्कोर आ रहा है तो फुल टेस्ट दे सकता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बहुत ही 20-30 मॉक्स स्कोर आ रहा है उसको मैं बोलूँगा कि वो फुल टेस्ट को स्किप कर सकता है। बट फिर भी लाइक एक संडे को फुल टेस्ट दे सकते हो। 3 घंटे का टेस्ट है, भले ही 3 घंटे मत दो उसको, 40-50 मिनट्स में छोड़ दो भले ही, बट उसमें अपना मैक्स आउट करने की कोशिश करो कि भाई तुम 3 घंटे में भी अगर तुम्हें पूरा टाइम दिया है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करो, तिगड़म लगाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, मैक्स आउट करना है, कैसे भी स्कोर मैक्स आउट करना है, पूरी दम लगा देनी है। ऑलराइट, परफेक्ट। इनका 100 से 150 आ रहा है, उनको हर संडे को एक फुल टेस्ट देना है, हर संडे को। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी थ्योरी को लेके, टेस्टिंग को लेके, जो बेसिक बेसिक बातें हैं सबको पता होनी चाहिए, बट पता नहीं लोग खो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जेई प्रिपरेशन की मेस्ड अप भीड़ में। आई नो, आई हैव बीन देयर। मुझे नहीं पता थी स्ट्रक्चर्ड वे में सारी बातें, वरना मैं एक लॉजिकल ऑर्डर क्रिएट करता। ठीक है, तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद सबसे पहली चीज़ तो मैं सीरियस रहना है। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये तो चलो ठीक है, तो मैं लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट जो तुम क्रिएट करोगे वो तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करनी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट टू शो मी कि तुमने लिस्ट क्रिएट कर ली है। पिछले भी लाइव सेशन मैंने एक टाइम पे लिया था एक अनअकैडमी पे, उसमें मैंने लिस्ट क्रिएट करने की बोली थी और 150-200 लोगों ने क्रिएट करी थी और वो बढ़िया फॉलो भी कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों, काफ़ी लेवल पे इंप्रूव भी हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैम। मतलब इतने सारे एक्शन टेकर्स, 100 एक्शन टेकर्स तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब 300-400 तो लोग ही आए थे उसमें। ठीक है, एंड आई फील इस वीडियो को देखने के भी लाइक 3-4 हज़ार लोग तो देखेंगे ही, शायद 5,000 लोग तो देखेंगे, इस वीडियो के व्यूज़ आएंगे ही, इतने तो आ ही जाते हैं। और उसमें से आई बिलीव 100 लोग भी, अगर 100 लोग भी लिस्ट क्रिएट करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ मैंने कुछ बढ़िया क्रिएट कर लिया, कुछ काम की चीज़ बता दी, काम की तरह से भी डिलीवर कर दी मैंने उसे। ठीक है, सारी चीज़ों को एक बार दोबारा पढ़ लेना। उसके बाद थ्योरी के लिए रिसोर्सेज अपने सेट करके रख लेना, जो मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी तरफ से रिसोर्सेज देख लेना। थोड़ा सा वीडियो को देखने के बाद खुद से टाइम इन्वेस्ट भी करना। ऑलराइट, उसके बाद टेस्टिंग तो हर संडे को देनी है। आज इस वीडियो को तो मैं सैटरडे को अपलोड कर रहा हूँ, टेक्निकली कल ही संडे, तो कल ही देना चाहिए। देखते हैं कौन कौन देगा, कौन कौन सीरियस है ना, किस किस में इतनी मेंटल पोटेंशियल है, किस किस में इतनी मेंटल दम है कि वो दे दे। बहुत कम होंगे मुझे पता है ना, बहुत बहुत कम होंगे, बट क्या तुम उन कम लोगों में से एक हो? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू। ठीक है, मुझे पता है वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बट मैं पर्सनली तुमसे बोल रहा हूँ ना, हर एक स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, क्या तुम उन लोगों में से एक हो जो एक्शन लेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो या, दैट वाज द वीडियो, जो मुझे काफ़ी टाइम से बेसिक बेसिक बातें बतानी थी। थोड़ी टाइपोज हैं इसमें, दैट आई विल करेक्ट, एंड आई होप किसी ना किसी एंड से तुम्हें बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी चीज़ तुम फॉलो करोगे। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।